जो व्यक्ति स्वयं भोजन बनाता है और उस भोजन को दूसरे खा जाए, स्वयं भूखा रहता है, तो उसे अज्ञानी कहा जाता है। हमारे तक यहाँ तक कहा गया कि साधु भी भोजन को आए तो पूरा भोजन नहीं, आधा भोजन देना चाहिए। अतिथि सम विभाग कहा, यानी अपने लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। आप लोग बच्चों को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, और यदि वो बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारे काम नहीं आए तो तुमने तो मात उनको जन्म दे करके पालन करके उनकी नौकरी की है, उनसे लाभ कुछ नहीं हुआ। माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, हमारी भारतीय नीति है, जिस बेटे का बचपन माँ बाप की गोदी में गुजरता है वो भाग्यवान बेटा कहलाता है, और जिस माँ बाप का मरण बेटे की गोदी में होता है वे माँ बाप भाग्यवान कहलाते हैं। संलेखना को छोड़ दीजिए, संलेखना का प्रसंग अलग है, लेकिन संलेखना से लोग कम ज़्यादा नहीं मरते। यानी बेटे घर में हो, उसकी गोदी में यदि माँ बाप के प्राण निकलते हैं तो उसे भाग्यवान माना जाता है। इसलिए आज जो स्थिति बन रही है वो दयनीय स्थिति है। इसमें भूल बेटों की नहीं है। माँ बाप अपने बेटों को हायर एजुकेशन पढ़ा करके खुद उनको इसने योग्य बना देते हैं कि वे खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक लेते हैं और बेटों के सुख के कारण अपना बुढ़ापा बिगाड़ देते हैं। ऋषभदेव ने किसी भी रूप में आजीविका के लिए नौकरी चयन नहीं की थी। उन्होंने तो षड आवश्यक कहा था। उन्होंने कहा क्षत्रिय नौकरी नहीं करेगा, सेठ बनेगा, सारी दुनिया उनके यहाँ नौकरी करेगी। चाहे भले एक थोड़ा सा हाथ ठेला लगा रहा है, लेकिन वो ठेले का मालिक है। 1 करोड़ रुपए का पैकेज है तो वह कंपनी का नौकर है, और एक हाथ ठेला भी है तो मालिक है कि मैं मालिक हूँ इसका। और मोटिवेशन है वास्तु का कि छोटी भी वस्तु का यदि तुम मालिक हो तो स्वाभिमान जिंदा है, और करोड़ों रुपए की भी नौकर है तो तुम्हारा स्वाभिमान धूल में मिला हुआ है। तीसरी बात, राष्ट्र अभी हमारा इतना समृद्ध नहीं हुआ। अभी माँ ने बेटे पैदा तो कर दिए, लेकिन उसका इतना पुण्य नहीं है कि बेटे का पेट भर सकें। भारत देश में इतनी कला शक्ति नहीं है अभी कि योग्य बच्चों के पढ़ने योग्य स्कूल दे सके, और अच्छे स्कूल से निकलने लायक उनका जितना ज्ञान है उनका वेतन दे सके। ये देश उसी दिन आज़ाद माना जाएगा जिस दिन भारत का हर बच्चा योग्यता के अनुसार भारत के स्कूल में पढ़ेगा। भारत के हर इंजीनियर कॉलेज से निकला हुआ विद्यार्थी को सबसे बड़ी नौकरी का वेतन भारत में मिलेगा। कितने एनआरआई हैं भारत के जो विदेशों में हैं। अमेरिका कहीं यहाँ पढ़ने नहीं आता, अमेरिका के बच्चे यहाँ आजीविका को नहीं आते, इसलिए वो आज़ाद है। और भारत तो सब तरफ से कंगाल है। व्यापार देखो तो विदेशों में, नौकरी देखो तो विदेशों में, अच्छे इंजीनियर देखो तो विदेशों में, अच्छे डॉक्टर देखो तो विदेशों में। यहाँ तो गधा बसते हैं। अच्छा इंजीनियर कहाँ चला जाएगा, अच्छा डॉक्टर, अच्छा व्यापारी, यहाँ तो सब गधे बसते हैं। और जब तक अच्छे लोग अपने देश में नहीं रुकेंगे तो देश का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि अच्छों से अच्छे लोग जन्म लेते हैं। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्र को इस संबंध में प्रयास करना चाहिए कि हमारे विश्व के अंदर जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं, हमारे भारत का बालक विदेश पढ़ना नहीं जाएगा, उतने स्टैंडर्ड के कॉलेज हम स्वयं खोलेंगे। और उसकी शुरुआत करना चाहिए जैन समाज को। उसकी शुरुआत करना चाहिए LKG को। और जैनियों के लिए मेरा संदेश है आज तहसीलदार साहब के प्रश्न पर कि जैनी एक संकल्प कर ले कि हमारी जैन समाज का बच्चा LKG UKG में जाएगा तो वह जैन स्कूल में ही जाएगा। जैनी का बच्चा यदि दूसरे स्कूल में जाके पढ़ रहा है, जैनी गुलाम है, जैनी जैनत्व की रक्षा नहीं करेगा। जैनियों को इतने अच्छे स्कूल खोलना चाहिए स्टैंडर्ड के। आज जैन स्कूल हैं लेकिन जैनी का बच्चा नहीं है। पुत्री शाला खोली थी, इस पुत्री शाला में कितने जैन बच्चे हैं बोलो। आज एक स्कूल चलता है यहाँ नसिया के बाजू में, उसमें कितने जैनी लोग हैं। क्यों? यही दुर्भाग्य सबसे बड़ा। आप इतना अच्छा स्कूल खोजिए कि जैनी का जो बच्चा जितनी योग्यता का वाला होगा वह दमोह के जैन स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि ये दमोह का समाज का बच्चा है। तब समाज को समृद्ध माना जाएगा। और आज हमारे स्कूल का इतना स्टैंडर्ड डाउन है कि कमेटी का व्यक्ति अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। जैनियों को अच्छे स्कूल खोलकर शुरुआत करना चाहिए। प्रिंसिपल लाखों रुपए का पैकेज होना चाहिए, टीचर का अच्छा वेतन होना चाहिए,
स्कूल का मेंटेन अच्छा होना चाहिए। कॉन्वेंट स्कूल मनुष्य चलाते हैं कि देवता? तो हम कॉन्वेंट जैसा अच्छा स्कूल दमोह में क्यों नहीं चला सकते? और स्कूल इतना बढ़िया व्यापार है, इतना बढ़िया है, मार 5 साल तुम्हें खर्च करना है और जिंदगी भर उसमें से कमाई ही कमाई होना है। पर खोलना अच्छा स्कूल, बिल्डिंग अच्छी हो, गार्डन हो, जगह हो, टीचर अच्छे हों, बसें अच्छी हों। देखो फिर कहीं से बच्चे बाहर जाते, हम सोच ही नहीं रहे। हम सोचते हमारा बच्चा है, कहीं भी पढ़ाने में कौन स्कूल के चक्कर में पड़े, इसलिए गड़बड़ हो रही है। जैनी एक समृद्ध समाज है, दमोह की समाज एक समृद्ध समाज है। मैं दमोह से ही आगाज करूंगा कि दमोह की समाज एक स्कूल ऐसा खोले कि उसमें जैनियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें, उसे बाजू के दूसरे स्कूल में जाना ना पड़े। वो ये कह के नहीं जाए कि इस स्कूल में तो ठीक टीचर नहीं है, इस स्कूल का फर्नीचर ठीक नहीं है। वह ये कहें इससे अच्छा स्कूल दमोह में दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। उस समय मानेंगे हम कि जैन समाज अपने स्वयं की संस्कारों की रक्षा कर सकती है। खोल सकते हो, समर्थ है तुमने। मैं कह रहा हूं कि अकेले दमोह की, भारत की तो छोड़ो, दमोह की समाज में इतनी ताकत है कि यदि एक स्कूल खोल दें तो सारे कॉन्वेंट बंद हो जाएंगे और जैन स्कूल अमर हो जाएगा। जैनियों के पास जगह है, दमोह के पास खूब जगह पड़ी है, जगह है, सब कुछ है, बस दिमाग भी है, लेकिन दिमाग का यूज नहीं है। दिमाग का यूज खींचातानी में लगा हुआ है। बस थोड़ा एनर्जी को डेवलप करो। कल एक छोटे से आह्वान पर इतना आनंद आया, युवाओं से पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। एक थोड़ी सी आवाज पर, एक थोड़े से एक दिन के कहने पर युवाओं ने आकर के अपना संगठन दिखाया। अब बस युवाओं को ताकत तो है, खून भी है, बस इन खून को थोड़ा गर्म करना है। और इनको ये देख रहा है कि हाँ हमें कुछ करना है तो कर सकते हैं। मेरा कहना है करो करो, अन्यथा एक दिन पछतावा हाथ आएगा। तुम तो चले जाओगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा।